हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो हमने स्टार्ट किया है माइटोकॉन्ड्रिया और हम माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और हमने लास्ट वीडियो में किया था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इनटू द एटीपी में। नेक्स्ट हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको कि हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, और ये इसमें जनरेट करता है एटीपी एंड एनएडीएच। फिर नेक्स्ट हमारे पास फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी, और ये इसका वर्क होता है इसमें कि ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड को इनटू द एनर्जी में। अब नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी डीएनए से। इज़ द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो फाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द एनर्जी प्रोडक्शन ऑर्गेनल विद इन सेल, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन ऑर्गेनल है विद इन द सेल्स के। अब नेक्स्ट है एम्प्टी डीएनए इज सेपरेट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, और जो एम्प्टी डीएनए है वो डिफरेंट होता है न्यूक्लियर डीएनए से। एम्प्टी डीएनए रेगुलेट माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है एंड रिपेयर भी करता है। और नेक्स्ट है फिर एम्प्टी डीएनए इज़ फाउंड इन एवरी सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। अब जो एम्प्टी डीएनए है वो सभी सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। एम्प्टी डीएनए एनकोड जीन एसेंशियल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन, और जो एम्प्टी डीएनए है वो जीन को एनकोड करते हैं फॉर द एसेंशियल माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास F1 पार्टिकल। द F1 पार्टिकल्स ऑल्सो नोन एज द F1 ATPase is a curricular component of the mitochondrial ATP synthase complex। अब जो F1 पार्टिकल है हम उसको F1 ATPase भी बोलते हैं। ये एक कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मोस्ट ऑफ द ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ATP जनरेट करने के लिए ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। द F1 पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अब जो F1 पार्टिकल है वो 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जो कि है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टियाई। क्रिस्टियाई आर इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो क्रिस्टियाई है वो इनफोल्डेड एक स्ट्रक्चर है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, एंड ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। इन्हांसिंग एनर्जी प्रोडक्शन, क्रिस्टियाई रिजेंबल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और जो क्रिस्टियाई है उसका स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर भी फिंगर लाइक ही एडजस्ट हुआ होता है। क्रिस्टियाई आर डेंसली पैक्ड मिनिमाइजिंग सरफेस एरिया, और जो क्रिस्टियाई है वो मिनिमाइजिंग सरफेस एरिया में होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये है डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इस तरह से जिसमें दिखाया गया है इनर मेम्ब्रेन शो की गई है, फिर इंट्रा क्रिस्टल स्पेस आपको शो किया गया है, आउटर मेम्ब्रेन शो की गई है, क्रिस्टियाइज शो किए गए हैं, राइबोसोम शो किए गए हैं, ऑक्सीजोम है, ग्रेनुअल्स है, फिर डीएनए है। और जो ये स्ट्रक्चर है ये है ऑक्सीजोम का, जो कि इस तरह से है, जिसमें कि एक हेड पीस है, स्टॉक है, बेस पीस है। अब ये है क्रिस्टियाई का स्ट्रक्चर, जिसमें कि है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टियाई। सो ये है पूरी तरह से कुछ इस तरह का डायग्राम। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू द अल्टमैन एंड श्रिम्पर, द माइटोकॉन्ड्रिया माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। अब इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द अल्टमैन एंड द श्रिम्पर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओरिजिनेटेड हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया से। द बैक्टीरिया एंटर द सेल एंड एज पैरासाइट। अब ये बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है सेल में एज अ पैरासाइट। In the courses of time, they maintained a symbiotic relationship with the eukaryotic cell, और जैसे जैसे टाइम होता रहता है वो मेंटेन करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द सेल के साथ। अब है प्रिमिटिव लार्ज साइज्ड एंड एनारोबिक होस्ट सेल वॉज इन्वेडेड बाय स्मॉल साइज्ड पैरासिटिक एनारोब प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें बोला गया है कि जो प्रिमिटिव लार्ज साइज्ड एंड एनारोबिक है वो होस्ट सेल है, जो कि
और जो इन्वेडिड और स्मॉल साइज्ड है वो पैरासाइट है, जो कि एरोबिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल है। अब नेक्स्ट है इसमें, द लार्जर सेल डिड नॉट डाइजेस्ट स्मॉल साइज्ड एनारोब्स विच इस्टेब्लिश एंडोसिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप विद इन द होस्ट सेल। अब इसमें बोला गया है कि जो लार्जर सेल है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है स्मॉलर साइज के एरोब्स को, जिससे कि ये हो जाती है एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है दोनों सेल्स के बीच में। अब है, द लार्जर ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड शेल्टर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन टू स्मॉलर वन। अब कि जो लार्जर वन है वो स्मॉलर वन को न्यूट्रिशन एंड शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, वाइल लेटर ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक फीड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिच एटीपी। और जिसके बदले की जो स्मॉलर वन है वो लार्जर वन को प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनिक फूड एंड जिससे कि वो रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल, और जिससे कि ये फाइनली चेंज हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ये है हमारी पूरी सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, इसमें आपको क्लियरली सभी कुछ शो हो रहा है, जैसे कि F1 पार्टिकल, डीएनए मॉलिक्यूल, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, फिर राइबोसोम है, क्रिस्टियाई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो फर्स्ट फंक्शन है हमारा सेल रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द सेल रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व द स्टेप्स एंड एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टू द एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल बाय द oxidative phosphorylation. So these are commonly known as the powerhouse of the cells or storage battery or ATP miles. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सबसे मेन फंक्शन है सेल रेस्पिरेशन का, जो कि इन्वॉल्व होता है डिफरेंट स्टेप एंड एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन में, जिससे कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन भी बनता है। और फिर सो दीज आर कॉमनली नोन एज द powerhouse of the cell or storage battery or ATP meals. So mitochondria are also site of the biosynthesis and some amino acid. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट है वेरियस टाइप की ऑफ बायोसिंथेसिस एंड सम अमीनो एसिड की। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया कैन ऑल्सो रेगुलेट द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को इनसाइड द सेल के, यानी कि सेल के अंदर ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। दीज आर द अल्सो साइट ऑफ द थर्मियोजेनेसिस, और ये अल्सो साइट होती है थर्मियोजेनेसिस की। दीज आर अल्सो द साइट ऑफ द हेमी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड द मायोग्लोबिन, और ये अल्सो साइट होती है हेमो ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द मायोग्लोबिन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द सेल रेस्पिरेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टीरॉइड्स, साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल एक्सेट्रा। अब जो सेल रेस्पिरेशन के दौरान इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो यूज होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड्स, साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, दीज आर द साइट ऑफ द वेटिलोजेनेसिस ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ द oogenesis, और ये अल्सो साइट होते हैं वेटिलोजेनेसिस ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ द oogenesis।